हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बेसन की सब्ज़ी बनाऊंगी जो कि हम लोग सिंधियों में बनती है और सिंधियों में भी सबके यहाँ नहीं बनती है, किसी किसी के यहाँ बनती है। बहुत अच्छी सब्ज़ी लगेगी आपको। और बेसन को चिल्ले की तरह फेट बनाएंगे। इसका गो आटा है जो, उसको चिल्ले की तरह फेंटेंगे। मतलब ना ज़्यादा गीला हो ना ज़्यादा सूखा हो। पानी थोड़ा थोड़ा डाल के फेंटते रहेंगे, आराम से फेंटते रहेंगे, बिल्कुल जैसे मिक्स हो जाए, आटा में गांठियाँ ना हो। आराम से फेंटते रहेंगे अच्छे से। फेंट फेंट के इसमें पुदीना डालेंगे, धनिया हो तो धनिया डालिए। और फिर इसमें प्याज काटेंगे, हरी मिर्च काटेंगे, वो भी सब डाल देंगे। प्याज अभी डाल देंगे और फिर उसको 15 मिनट रेस्ट पे रख देंगे। अभी थोड़ा मेरे को गाढ़ा लग रहा है तो मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया। और ये देखिए कंसिस्टेंसी देखिए कि ऐसी होनी चाहिए जैसे बिल्कुल आराम से तवे पे गिर जाए, आराम से बन जाए। टिक्कियाँ बनाएंगी, इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगी। ये प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी और पुदीना डाल दिया। अब मैं इसको रेस्ट पे रख दूँगी 10 मिनट। अब 10 मिनट रेस्ट हो गया। अब तवे को थोड़ा सा घी से, ऑयल से वो कर देंगे, पूरे लगा देंगे पूरे तवे पे आराम से। और फिर अब छोटे चम्मच से छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे। ये देखिए अब मैं टिक्कियाँ डालूँगी। इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे, अजवाइन, हींग, क्योंकि बेसन है ना, इससे आपको मतलब सही रहता है बेसन में खाने के लिए। अजवाइन और ये हाजमे की होती हैं चीज़ें, इसको डालना चाहिए। अभी मेरे को हल्का सा ठीक लग रहा है। अगर थोड़ा गाढ़ा हो तो हल्का सा पानी मिला सकते हो आप अपने हिसाब से देख के। पानी, छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे, 6-7 टिक्कियाँ एक तवे पे आ जाती हैं। फिर दूसरा तवा गरम करने के लिए रख देते हैं। फिर जल्दी बनाने के लिए 2 तवे रख लेते हैं ताकि फटाफट टिक्कियाँ बन जाएं। फिर उसके बाद सब्जी में बनाएंगे उस हिसाब से। देखिए टिक्कियाँ सेक रहे हैं हम। अभी दूसरा तवा गरम कर लेंगे, तब तक वो नीचे से सिक जाएंगी, हल्की सी पलट देंगे। फिर इस पर कर देंगे, दूसरे तवे पे डाल देंगे। तब तक फिर दूसरी टिक्कियाँ उधर डालेंगे। थोड़ा चिपक जाता है ना तो हल्का सा चाकू से हटा लेते हैं। टिक्कियाँ बन गई, एक साइड से बन गई, दूसरी तरफ। अब इसको थोड़ा लाल लाल पिंक से ऐसे करते हैं ना, जैसे चिल्ला बनाते हैं। तो थोड़ा सा घी डाल के, हल्का हल्का घी डाल के, ऑयल ऑयल डाल, जो आप यूज़ करना हो, सरसों का तेल चाहे रिफाइंड तेल, जो आपको इच्छा हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब ये मैंने दूसरे तवे पे ट्रांसफ़र कर दी, जो पहले बनाई थी दूसरे तवे पे ट्रांसफ़र कर दी। अब काफ़ी टिक्कियाँ बन जाती है। कुछ सब्जी में डालते, कुछ ऐसे हम लोग चाय के साथ चिल्ले की जैसे खाते, जैसे चिल्ला खाते हैं ना, वैसे इसको चाय के साथ भी खा लेते हैं। तो रोज़ तो बनती नहीं है, कभी कभी खाते तो सब लोग 2-2 3-3 ऐसे चाय के साथ खा लेते हैं। तो बहुत सारी बना देते हैं, सबको बहुत पसंद है हमारे घर में। ये देखिए थोड़ी पिंक हो रही है ना। आज तो रोज़ रोज़ गर्मी में सब्जियां ही नहीं समझ में आती, कभी तुरई बनाओ, कभी भिंडी बनाओ। बेसन की सब्ज़ी गर्मी में ही अच्छी लगती है। तो और लेकिन गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती है कि ज़्यादा देर खड़ा भी रहना पड़ता है। कभी कभी तो फिर चेंज करना ही पड़ता है। रोज़ रोज़ सब खा के वही ऊब जाते हैं, वही वही सब्जियां, तुरई, लौकी, भिंडी। चेंज करना पड़ता है। अब ये किनारे साइड करते जाएंगे दूसरी टिक्कियाँ। अब इस पर रख देंगे ताकि सब धीरे धीरे सिम पे अच्छे से पक जाएंगी। अपने स्टाइल से थोड़ा जो जो पिंक होती जाए साइड में करते जाए, नहीं तो किस साइड में डोंगा जो बनती जाए उसको डोंगे में नीचे उतारते जाएंगे, तो ताकि तवा खाली हो जाए, फिर बाकी दूसरी डालते जाएंगे। देखिए इतनी बन गई हैं, पहली बार जो बनाई थी वो बन गई है। अब धीरे धीरे दूसरी भी बन जाएंगी। देखिए ऐसे पिंक करनी है।
फ्रेंड्स आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये हम सिंधियों की सब्ज़ी है, आप बना के ज़रूर खाइएगा और हमें कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम पता चले। और आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा, मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ से मेरी डिश देखी जा रही है। बहुत खुशी होती है ना। अभी आपको हमको बहुत टिप्स बताने हैं, लेकिन गर्मी ने इतना परेशान किया है कि कुछ मन नहीं करता। इधर हमारी फ्रिज भी ख़राब हो गई है, अब कल नई फ्रिज आएगी, वो भी आपको दिखाएंगे। क्या करें, उसका गर्मी में फ्रिज ने भी तंग कर दिया, तो गर्मी बहुत है और फ्रिज भी ख़राब हो गई अचानक। देख रहे हो ना कैसे पिंक हो रही हैं, ऐसे पिंक करनी है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का घी तेल डाल के पिंक होती जाएंगी। ज़्यादा ऑयल नहीं डालते हैं, हल्के हल्के से, फिर सिम पे रख देंगे तो अच्छे से देखिए पक गई, मस्त पकी हैं, बढ़िया पतली पतली। ज़्यादा मोटा बेसन नहीं घोलेंगे, ठीक ठीक घोलेंगे कि ताकि गोल गोल बन जाए। अब ये देखिए बेसन मैंने इसमें क्या किया कि रिफाइंड डाल के 1-1.5 कड़छी रिफाइंड डाल के और बेसन 1 कड़छी डाल के उसका ग्रेवी बनाएंगे। उसको मैंने भून लिया, बेसन को पिंक कर लिया, फिर उसमें पानी डाल दिया, उसमें फिर हल्दी नमक, हल्का सा लाल मिर्च और तड़के में पहले ही राई डाल दी। पतली राई जो आती है ना, उससे खट्टापन आ जाता है। और फिर टमाटर डाल देंगे। ये रस बन गया, ये ग्रेवी बन गई। अब इसी में मेरे को यही वाली टिक्कियाँ डालनी हैं। पहले ये पक जाए, रसा पक जाए, जैसे बेसन की कड़ी बनती है ना पकोड़े वाली, वैसे ये पक जाए, मतलब उसी तरह खूब खौला लेंगे। खूब ये झाग ख़त्म हो जाएगी, फिर हम इसमें टिक्कियाँ डालेंगे। अभी जब मेरे को खाना खाना होगा ना, तब हम टिक्कियाँ अपने हिसाब से डालेंगे, जितने लोग हैं उस हिसाब से टिक्कियाँ डालेंगे, 4-4 6-6। लेकिन अभी मैं 2-4 आपको डाल के दिखा देती हूँ। ये उस समय फिर गरम करते हैं जब खाना खाते हैं, फिर उसमें सारी डाल देते हैं जितनी खानी होती हैं, और ना जो बच जाती हैं शाम को चाय वाय के साथ खा लेते हैं। अभी हमने 3-4 ऐसे डाल के दिखा दिया आपको कि ऐसे डाली जाती है, ये सॉफ़्ट हो जाएगी। और ज़्यादा देर पहले डाल दो ना तो वो सब बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट होगी, फिर चूरा हो जाएगी। इसीलिए खाते समय गरम करेंगे तो डाल देंगे। ओके गाइस, आपको कैसा लगा ये सब्ज़ी बना के देखिएगा और बताइएगा। थैंक यू।